कि मेरे नाम से तुम ये जो दान पूर्ण करा रहे हो, मैं इस इंद्र का नहीं हूं, मैं अखंड धाम का हूं, इसलिए मेरे नाम पर ये सब बंद कर दो। मुझे वैकुंठ चाहिए ही नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए ही नहीं, मुझे तो अखंड शाश्वत शांति चाहिए। कांजी भाई को लगा कि कहीं ये ब्रह्म सृष्टि तो नहीं, क्योंकि अखंड धाम की आत्मा ही इस तरह की बात कर सकती है। भागे भागे आए, श्री जी के पास कहते हैं कि श्री जी, यदि आप चाहें, आपकी कृपा हो तो हरजी व्यास स्वस्थ हो जा सकते हैं, क्योंकि लगता है कि उनके अंदर अखंड धाम की आत्मा है। तभी उन्होंने कहा, मरते समय मैंने जिसको हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा, जिसको मैंने ना कह दिया किसी के अंदर साहस नहीं हुआ कि अपने ज्ञान बल से उसको हाँ में परिवर्तित कर दे। धामधनी वो दिग्विजय पंडित है, शास्त्रार्थ मारती है, आप उसको जीवन दे सकते हैं। श्री जी ने कहा कि धामधनी की इच्छा होगी तो वो स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। श्री जी के रूप में स्वयं अक्षरातीत है, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, क्योंकि सृष्टि की मर्यादा की अवहेलना हो जाएगी। मूल स्वरूप को हमें प्राथमिकता में ही रखना होगा, अन्यथा क्या होगा, किसी के पास आध्यात्मिक शक्ति आएगी और वो कहना शुरू करेगा, देखो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और सुंदर साथ मूल स्वरूप से पीछे हट जाएंगे और उसी तन को अपना आराध्य मान लेंगे। आज यही सारे समाज में हो रहा है। सनंद में कहा है, मेहदी हद्दा कर दई घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूही खुदा। मेहदी हद्दा कर दई घर इमाम बताई राह। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी ने सबको अखंड परम धाम की राह बताई, और जो चितवनी का मार्ग दर्शाया उससे क्या हुआ, परम धाम की आत्माओं ने हंस मिलिया रूहे खुदा में सबको परम धाम की आत्माओं ने प्रीतम का दीदार किया और हंसते हुए उनसे मिलन किया। इस अवस्था में कैसे पहुंचा गया? केवल चितवनी के द्वारा। और अर्श बका पर सीजदा करोसी इमाम, प्राणनाथ जी ने, आप वितक में सुनेंगे, सब सुंदर साथ को कहा कि अखंड परम धाम पर सीजदा बजाओ। ये कभी नहीं कहा कि मुझे आकर के प्रणाम करो, मैं अक्षरातीत हूं। हम गुम्बद जी में जाते हैं, अक्षरातीत जिस महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, वो महामती जी आज भी गुम्बद जी के अंदर नीचे झूले के सिंहासन पर विराजमान है। सुंदर साथ उनको अक्षरातीत का स्वरूप मानता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, तो मूल मिलावे में ध्यान करो। जिन सुंदर साथ को ज्ञान नहीं होता वो जरूर श्री जी के तन की जगह पर युगल स्वरूप को साक्षात देखते हैं, लेकिन श्री जी कहते हैं कि मेरा ध्यान न करो, ध्यान किसका करो, युगल स्वरूप का करो। हाँ, छत्रसाल जी और मुकुंदास जी सब सुंदर साथ श्री जी को ही परम धाम का स्वरूप मानकर परम धाम का श्रृंगार सजाते हैं, लेकिन वो हमेशा कहेंगे नूरी स्वरूप को दिल में बसाओ। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इसका उपजत। सुंदर साथ की सहूलियत के लिए राज्य मूल मिलावे वाली अपनी शोभा श्री महाराज के तन की जगह दिखा देते हैं, और सुंदर साथ उसी भावना में डूब जाता है कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहेब कर पूजिया अर्श का यही कुछ। श्री जी ने क्या कहा कि धामधनी की कृपा होगी वो स्वस्थ हो जाएंगे, और एक मर्यादा स्थापित की कि कोई भी तन आए तो ये न कहे कि मैं अक्षरातीत हूं। सबको क्या याद करना चाहिए कि धामधनी की कृपा से होगा। ये कभी दवा नहीं लेनी चाहिए कि मेरी कृपा से होगा, मेरी शक्ति से होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति पड़ जाएगी तो सारे समाज में एक अंधकार का रास्ता बन जाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, केवल कह दें और ठीक हो जाए। संसार की कोई भी औषधि किससे बनी है? पृथ्वी पर वनस्पतियों से बनती है, खनिज पदार्थों से औषधियां बनाई जाती हैं, या पशु पक्षियों के शारीरिक अवशेषों से औषधियां बनाई जाती हैं। ये सारी सृष्टि बनी है नारायण के अंश से। मनुष्य की चेतना क्या है?
या किसी भी प्राणी की चेतना नारायण का अंश ही तो है। जब वो अपने शुद्ध रूप में संकल्प करे कि ये रोग है ही नहीं, तो रोग नहीं रहेगा। कोई भी सिद्ध पुरुष जब शुद्ध संकल्प से, हृदय से संकल्प लेता है कि ये रोग ठीक हो जाए, तो रोग ठीक हो जाएगा। स्पर्श चिकित्सा क्या है? हर व्यक्ति के अंदर प्राणिक शक्ति है। स्पर्श मात्र से ईसा मसीह कैसे रोगियों के दूर कर देते थे। स्पर्श से, शुद्ध संकल्प से, ध्यान मात्र से योगी आराम पूर्वक किसी को भी पूर्ण रूप से निरोग कर सकता है। ये तो साधु महात्माओं के लिए आम बात है। आखिर श्री जी तो अक्षरातीत हैं, उनके मुख से ये शब्द निकले नहीं कि उधर हरजी व्यास का स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो गया। अब कांजी भाई श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। पहले तो क्या करते थे? काम। अब क्या करने लगे हैं? सेवा। सेवा और काम में बहुत अंतर होता है। नौकर का उद्देश्य होता है वेतन लेना। वो काम को अपने दिखाता है कि मैंने इतना काम किया है और मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। सेवा उसको कहते हैं जिसके प्रति समर्पण हो गया, उसके हृदय को आनंदित करने के लिए अपनी खुशियों की बलि दे देना, उसको कहते हैं सेवा। सेवक बना तब जानिए जब रहे हाड़ न मांस। सेवा धर्म बहुत कठिन है। योगिनाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी कठिन है। क्योंकि सेवक यदि बहुत बोलेगा तो क्या कहा जाएगा? बहुत बातूनी है। कम बोलेगा, कहेगा कि बहुत चुप रहता है, गूंगा है। यदि खरी खरी बोल देगा तो कहा जाएगा कि बहुत कटुभाषी है, इसको बोलने की सभ्यता नहीं। और यदि प्रशंसा कर देगा तो कहेगा कि देखो कितना चापलूस है। यानी बेचारा कुछ भी कहेगा वो मारा जाता है। और सारे द्वंद्वों को झेलकर सेवा धर्म निभा पाना अच्छे अच्छे महात्माओं के लिए भी कठिन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तो सेवा की राह पर चल ही नहीं पाता। हमारी जागनी के लिए जिस तरह से प्रेम और ज्ञान की महत्ता है, उसी तरह से प्रेम और सेवा की भी महत्ता है। जिसने प्रेम और सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, तमे प्रेम सेवाए 500 पार, ये बच्चन धनी के कहे निर्धार। प्रेम और सेवा जिसके अंदर आ गई, और निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन सेवा के कई रूप हैं। केवल शारीरिक सेवा ही सौ ऊपर नहीं है। शारीरिक सेवा का अपना महत्व है। मानसिक या बौद्धिक सेवा, मानसिक बौद्धिक सेवा किसको कहती है? जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सेवा कर रहा है, ज्ञान के द्वारा दूसरों को बता रहा है कि देखो परम धाम ये है, हम कौन है, आए कहां से है, कहां जाना है। इसका अपना महत्व है। आत्मिक सेवा, आत्मिक सेवा क्या है? हम अपनी आत्मा से धाम धनी को रिझाएं। चितवनी आत्मिक सेवा है। मानसिक या बौद्धिक सेवा ज्ञान की सेवा है। शारीरिक सेवा क्या है? हमारे पास शारीरिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति से हम जो भी सेवा करते हैं वो शारीरिक सेवा में आएगी। किसी के शारीरिक सेवा से हमने जो धनार्जन किया है, कोई धन की सेवा कर रहा है, कोई तन की सेवा कर रहा है, कोई मन की सेवा कर रहा है, कोई चितवनी के द्वारा आत्मा से सेवा कर रहा है। हर सेवा का वैसे ही महत्व है जैसे हमारी आंखों का महत्व होता है। बाईं आंख का भी उतना ही महत्व है, दाईं आंख का भी उतना ही महत्व है। बाईं आंख से भी 5 किलोमीटर यदि देखते हैं तो दाईं आंख से भी 5 किलोमीटर ही देखेंगे। शारीरिक सेवा हटा देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, मानसिक सेवा हटा देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और आत्मिक सेवा हटा देंगे तब तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। क्योंकि चितवनी नहीं करेंगे तो आत्मा जगेगी नहीं। बौद्धिक सेवा नहीं होगी तो किसी के पास ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा तो भी जागनी रुक जाएगी। और शारीरिक सेवा ना हो तो कि भोजन ही नहीं मिलेगा, कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा तो भी ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाएगा। मुख की बहुत कीमत है। पैर काट दिया जाए तो भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, लेकिन कोई काम तो नहीं कर सकता। हाँ, गर्दन काट दिया जाए तो जिंदा नहीं रहेगा। ये गर्दन क्या है? आत्मिक सेवा। पैर क्या है? शारीरिक सेवा। सबका आधार है। पैर नहीं रहेगा तो हाथ भी निहत्था हो जाएगा, मस्तिष्क भी निहत्था हो जाएगा। इसलिए शारीरिक सेवा सभी सेवाओं का आधार है। उसके बाद विशिष्टता लिए हुए बौद्धिक सेवा है, धन की सेवा है और आत्मिक सेवा है। हर सेवा को उसके स्थान पर महत्व देना चाहिए। दुनिया में हर चीज का महत्व होता है, कम या अधिक। रहमन देख बड़ेल को लग्न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई क्या कर सके तलवार।
तलवार का अपना काम है, सुई का अपना काम है। सुई नहीं रहेगा तो कपड़े में टांका भी नहीं लग सकता। और युद्ध के मैदान में सुई का काम नहीं होगा, वहां तो तलवार ही काम करेगी। लेकिन दोनों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। सेवा हर स्तर की महत्वपूर्ण है परिस्थितियों के अनुसार। अब प्रेम से सेवा करता है, सब्जी लाने के लिए खुद चला जाता है। पहले क्या करता था, बाजार में से जैसी सड़ी गली मिली सब्जी लाई, बनाया और सामने रख दिया, खाना हो तो खाओ, नहीं तो अपने बर्तन धो देता था। अब सोचता है कि इसके अंदर अखंड धाम की आत्मा है, इनको जगाना है, इसलिए खेतों में खुद चले जाते हैं। कांजी भाई ताजी ताजी तरकारियां लाते हैं। स्वास्थ्य तो सुधरने लगा है श्री जी की कृपा दृष्टि से। अब अच्छी तरह सब्जी बना करके उनको खिलाते हैं। अब हरजी ब्यास खुश होते हैं कि कहते हैं कांजी भाई, मैं तुम्हारी तरकारी की सब्जी की सेवा से इतना खुश हूं कि कोई मुझे 1000 रुपये भी दक्षिणा में देगा तो मैं इतना खुश नहीं हो सकता। बता तू क्या चाहता है। कांजी भाई कहते हैं कि पंडित जी आप स्वस्थ हो जाइए, जब उचित समय आएगा मैं मांग लूंगा। हरजी व्यास जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, कांजी भाई कहते हैं कि आपने मुझे वायदा किया था कि जो तुम्हें इच्छा हो मांग लो, और मैं ये चीज मांगता हूं कि मेरे पास एक महात्मा आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनको भागवत की कथा सुनाइए। देखो इतने बड़े विद्वान पंडित थे दिग्विजय। हरजी व्यास हंसने लगे, कहा कि कांजी भाई तुमने सेवा क्या मांगी, अपनी इतनी दिन सेवा किया और फिर मुझे ऐसा काम दिया कि जिसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। हमारे जैसे विद्वानों का काम ही क्या है। पंडित सोई जो गाल बजावा, आप सुनते ही हैं। जहां 4 वक्ता हों और एक वक्ता को बोलने के लिए समय न दीजिए, देखिए उसका चेहरा कितना तमतमा जाता है। और यदि उसको बोलने के लिए जितना टाइम दिया जाएगा उतना ही वो खुश होगा कि आज मुझे बहुत समय मिला। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो जिस क्षेत्र का खिलाड़ी होता है उस क्षेत्र में उसको प्रतिभा साबित करने का अवसर नहीं मिलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। हरजी व्यास बहुत खुश होते हैं कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, तुम अपने उस साधु महात्मा जी को बुला कर लाओ, मैं कथा सुनाने के लिए तैयार। श्री जी आते हैं एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में। ये नहीं कहते कि मैं ये करता हूं, जिज्ञासु बनकर विनम्र। महानता क्या होती है, आप कहीं भी जाइए अपनी विशिष्टताओं का बखान न कीजिए। आप अपनी विद्वता न दर्शाइए कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। आपने बहुत अधिक साधना कर ली है तो अपनी साधना का बखान न कीजिए कि मैंने इतनी साधना कर ली है। आपके पास 10 गाड़ियां हैं, 10 कोठियां हैं, तो किसी के पास जाकर सबको मत सुनाते फिरिए आपको मालूम है मेरे पास इतनी कारें हैं, इतना बैंक बैलेंस, इतनी कोठियां हैं। ये बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन क्या कहलाता है, जब लग रहिए साथ में हो रहिए रेणु समान, इन जागे का फल यही है कोई चेतो चतुर सुजान। आप किसी भी महान पुरुष से मिलेंगे तो कोई भी अपनी महिमा का बखान अपने मुख से नहीं करेगा। एक बात सीधी याद रखनी चाहिए, अपने मुख करे आप बड़ाई, ताको मूर्ख कहे सब कोई। हमेशा आप अपने को सबकी चरण धूलि बनाइए। जितना आप झुकना सीखेंगे, जितनी आप विनम्रता लाएंगे, राज्य की नजर में उतने ही आप ऊंचे होते जाएंगे। सक्रो अपि लघुताम याद सो व्याख्यापन गुणान। देवताओं का राजा इंद्र भी अपने गुणों की प्रशंसा करने से लघुता को प्राप्त होता है। जहां सारे विद्वान बैठे हों और एक व्यक्ति आए कहे कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, तो क्या किसी को अच्छा लगेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या सिखाती है, विनम्रता। जो सच्चा विद्वान होगा वो कभी भी अपने मुख से नहीं कहेगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। जो सच्चा योगी होगा, सच्चा भक्त होगा, कभी भी अपनी भक्ति की महिमा नहीं गाएगा कि मैंने इतनी भक्ति की है, मैंने ये किया है, मैंने राज्य को बांध लिया है। क्यों? यदि प्रश्न आता है कि मैंने ये कर दिया तो अहंग आ गया। जहां ये चीज आ गई आप भक्ति और प्रेम से दूर हो गए। इसलिए प्रेम भक्ति सिखाती है अपने अस्तित्व को मिटा देना।
और जो सचमुच उस मंजिल पर पहुंच जाता है, उसके अंदर से अहंग समाप्त हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं। जो मैं कहता है कि मैं कुछ नहीं, समझ लीजिए कि वही सब कुछ है। मैंने कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। सुकरात के पास यूनान की जनता गई कि हमको देवी ने कहा है कि पूरे यूनान में सुकरात जैसा कोई विद्वान नहीं। सुकरात ने कहा है कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं तो मूर्ख हूं। जनता पुनः लौटकर देवी के पास गई, कहा कि देवी, सुकरात ने तो कहा है कि मैं मूर्ख हूं। देवी कहती है, नहीं, मेरी बात झूठी नहीं है। सुकरात जैसा विद्वान इस समय पूरे यूनान में कोई नहीं। फिर सारी पब्लिक आती है सुकरात के पास, कहती है कि नहीं, देवी ने कहा है कि मेरी बात पूर्णतः सच है, आप जैसा कोई भी विद्वान नहीं है। सुकरात कहती है कि अपनी बात तो मैं जानता हूं, मेरी बात देवी कैसे जान सकती है? मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। देवी के पास फिर सब लोग गए कि नहीं देवी जी, वो तो सुकरात कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं। देवी ने कहा कि इसीलिए तो मैं सुकरात को सबसे बड़ा विद्वान कहती हूँ। जिसे अपनी मूर्खता का एहसास है, वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। इस सृष्टि में एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। ज्ञान के सागर में मनुष्य एक बूंद बन जाए तो क्या होगा? वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा के अनंत ज्ञान के सामने, अनंत सौंदर्य के सामने, अनंत शक्ति के सामने मनुष्य की क्या विसात है? एक बहुत बड़े संगीतकार से पूछा गया कि आप तो विश्व के सबसे बड़े संगीतकार हैं। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं तो संगीत के समुद्र में के किनारे एक गिलास लेकर के पानी भरने की कामना से बैठा रहता हूं कि मेरे अंदर संगीत के समुद्र की एक गिलास में थोड़ी सी बूंदें आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसको कहते हैं महानता। जिसके पास भक्ति का रस बहेगा, जो राज्य के प्रेम में डूबा रहेगा, वो यही मानेगा कि मैं सबकी चरण धूली हूं, मैंने कोई साधना नहीं की है, मैं तो राज्य के प्रेम में डूबने वालों की चरण धूली पाने का इच्छुक हूं। यही चीज हमें विकास की तरफ ले जाती है। अब श्री जी तो सब सुंदर साथ को आचरण करके दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे जो भी सुंदर साथ आए, कौन सी राह अपनाए। अपरिचित से जाकर पूछते हैं, कहते हैं कि मैं आत्मकल्याण की भावना से आपके पास आया हूं, महाराज मुझे कुछ ज्ञान चर्चा सुनाइए। हरजी व्यास कहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं? श्री जी कहते हैं कि मुझे भागवत की कथा चर्चा सुननी है, प्रारंभ से लेकर अंत तक। हरजी व्यास बहुत आनंदित हो जाते हैं और अपने बाद में कांजी भाई को कह देते हैं कि इनके ठहरने की व्यवस्था कर दो। श्री जी ठहर जाते हैं और एक अबोध बनकर, जिज्ञासु बनकर, क्योंकि ज्ञान ग्रहण कब होता है? जब जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा की भावना से जो श्रवण किया जाता है वही अंदर में प्रवेश करता है। प्रथम स्कंद से लेकर 10वें 9वें स्कंद तक की कथा सुनते जाते हैं। श्री जी बिल्कुल चुपचाप श्रद्धा पूर्वक आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। 89वां अध्याय चल रहा होता है भागवत का। 89वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण था, उसके बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक मर जाता है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और उसने वो बालक श्री कृष्ण जी का जो राजमहल था, उस राजमहल के बाहर ले जाकर के दरवाजे पर यह कहते हुए रख दिया कि जिस राजा के राज्य में कोई बालक की मृत्यु हो तो इसका तात्पर्य यह है कि राजा धार्मिक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ पाप का अंश है। सबके सामने वो बालक को रखाया, पुनः दूसरा बालक पैदा हुआ, वो भी मर गया, तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते 8 बालक उसको हुए और 8 बालकों को ले जाकर के वो रखाया। जब 9वां बालक पैदा हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो ले जाकर के जब
दरवाजे पर रख रहा था और वही जली कटी बातें कठोर शब्दों में कह रहा था कि इतने बड़े बड़े यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, बलराम है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, इनके रहते रहते मेरे बालक पैदा होते और मर जाते हैं। अर्जुन वहां बैठे थे। अर्जुन को सहन नहीं हुआ कि ब्राह्मण देवता आप नाराज ना हो, मैं आपके बालकों की मृत्यु से रक्षा करूंगा। यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मैं जलती हुई चिता में कूद करके प्राण दे दूंगा। अब उनके ढाढ़स दिलाने पर ब्राह्मण देवता पुनः अपने घर आ जाते हैं। जब 10वें बालक के जन्म होने का समय हुआ, उसने पहले ही सूचना दे दी कि बालक का जन्म होने वाला है। अर्जुन धनुर्धर तो थे ही, बालक के चारों तरफ बाणों का ऐसा जाल बना दिया कि हवा भी प्रवेश न करने पाए। बालक का जन्म हुआ और बालक जन्म होते ही रोने लगा और अदृश्य हो गया। अब उस ब्राह्मण ने बहुत कट भाषा में फटकार लगाई अर्जुन को कि जिस मेरे बालकों की रक्षा जब भगवान कृष्ण नहीं कर सके, बलराम नहीं कर सकते, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं कर सके, तो तुम क्या करोगे। अब अर्जुन ने कहा कि आप निराश ना हो, मैं सारा प्रयास करूंगा। योग बल से वो यमराज की पुरी में जाते हैं, लेकिन बालकों को वहां नहीं पाते हैं। इंद्र वरुण जितने लोकपाल थे सबकी पुरियों में जाते हैं, कहीं भी बालकों का पता नहीं चला। अब अर्जुन ने सोचा कि जब इस ब्रह्मांड में कहीं बालक नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें। अंत में सोचा कि अब प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मरना ही होगा। चीता चलाई और जैसे ही उसमें कूदने के लिए तैयार होते हैं, हंसते हुए श्री कृष्ण हाथ पकड़ा, कहा कि अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। बालकों की खोज में अर्जुन को रथ पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ले चल रहे हैं। ये कथा सुना रहे हैं कौन? दिग्विजय पंडित हरजी व्यास जी श्री जी को। पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सातों समुद्रों को पार करते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घोर अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। रथ के घोड़ों को दिशा नहीं सूझ पड़ रही है। सुदर्शन चक्र अपना आगे करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से घोर अंधकार को चीरते हुए ऐसे धाम में प्रवेश करते हैं जहां अनंत ज्योति जगमगा रही है। भागवत में लिखा है, सीधे शब्द आया है अनंत शब्द ज्योति के लिए, पारम शब्द आया है, अपरंपार ज्योति है वो। और उस अनंत ज्योति के अंदर एक ऐसा महल दिखाई दे रहा है जिसमें हीरे के हजारों थंब लगे हुए हैं। चारों तरफ अनंत ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है और हीरे के हजारों थंबों के बीच में पुरुषोत्तम वहां विराजमान है। अब यहां पर श्री जी ने अचानक टोक दिया कि महाराज मैं तो यही खोजना चाहता हूं। ये जो हीरे का महल है जिसका विस्तार 84 लाख कोष में बताया गया है, इतना जो हीरे का विस्तार है बताइए वो कहां है। अब हरजी व्यास ने तो इसमें दो शब्द पढ़े थे। पर एक तो अनंत ज्योति जिसके लिए पारावार शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि पारावार शब्द उपनिषदों में आया है जिसका अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म। और एक शब्द है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम दुनिया वाले नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं, कोई अक्षर को पुरुषोत्तम कहता है, कोई अक्षरातीत को पुरुषोत्तम कहता है। कहा कि बताइए ये 84 लाख वजन हीरे का जो महल है ये है कहां। एक जगह तो वर्णन जो शब्दों के अंदर लिखा हुआ था उसके अनुसार क्या वर्णन करते हैं, ये क्षीर सागर है। श्री जी पूछते हैं कि ये जो हीरे का महल है कि इस ब्रह्मांड में नीचे है, ऊपर है, बीच में है, ये कहां है। क्योंकि जब महाप्रलय होगा तो आपने ही पहले बता रखा है कि महाप्रलय में तो कुछ नहीं बचेगा। 14 लोक, 8 आवरण, 7 शून्य, सब कुछ महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो ये बताइए ये 84 लाख योजन हीरे का जो महल है कहां रहेगा।
कवि कहते हैं कि ये तो अक्षर का महल है। श्री जी पूछते हैं कि बताइए ये अक्षर का जो धाम है ये कहाँ पर है? इस ब्रह्मांड के नीचे है, ऊपर है, बीच में है? आखिर कहीं तो होना चाहिए। फिर कभी कह देते हैं कि नारायण का महल है। श्री जी पूछते हैं कि मैं तो यही जानना चाहता हूँ, कृपा करके पंडित राज आप ये बता दीजिए इस हीरे के महल को आप कहाँ बताते हैं? अब परिणाम क्या हुआ? उनको गुस्सा चढ़ गया कि जब शास्त्रों को लिखने वालों को पता नहीं तो मैं तुम्हें कहां से बता दूं कि ये कहां पर वर्णित है। इसके साथ ही कांजी भाई भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि पितामदनी आप इनसे तो ये पूछिए कि अक्षर का ठिकाना कहाँ है, कुछ अक्षरातीत की तो बात पूछिए। श्री जी पूछते हैं, श्री जी को उसमें जोश आया, कहते हैं कांजी भाई जो क्षर में बेचारा डूब रहा है, उतरा रहा है, थक गया, जिसको क्षर का पता नहीं है वो अक्षर के बारे में क्या बताएगा? और तुम कहते हो अक्षरातीत की बातें पूछो, इसके लिए क्या संभव है? क्या अक्षरातीत के बारे में बताना क्या संभव है? अब श्री जी कहते हैं कि पंडित राज मैं तो इसलिए आया हूं आपका अहंकार तोड़ने के लिए। आपने कभी कहा था ना कि मैंने जिसको हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको ना कहा उसको किसी ने हाँ नहीं कहा। अब समझ गया हरजी व्यास कि सचमुच इस तरह का अलौकिक ज्ञान तो कोई सामान्य प्राणी दे ही नहीं सकता। चरणों में गिर पड़े और कहते हैं अब मैं समझ गया कि आप कौन हैं। एक गुलर में वृक्ष होता है, एक गुलर में कई डालियां होती हैं, एक एक डाली में गुलर के कई कई कितने सैकड़ों हजारों फल लगे होते हैं। एक गुलर के फल में कई कीड़े रहते हैं और वो कीड़े समझते हैं कि बस यही सब कुछ है। वो उसी डाल में लगे हुए गुलर के दूसरे फलों के बारे में नहीं जानते कि हमारे जैसे भी न जाने कितने कीड़े इसी पेड़ पर पल रहे हैं, इसी डाल में। उसी तरह से हे भक्तराज हमें भी नहीं मालूम था कि ज्ञान की सीमा कहां तक है। मैं तो अपने ही अहंकार में डूबा हुआ था, आपने आकर के मेरा अहंकार दूर किया। अब मुझे अखंड धाम की राह बताइए ताकि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। अब श्री जी ने उनको बताया क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। ये जो भागवत में घटनाक्रम दिखाया गया है उसका भी बातिनी अर्थ सुनिए। सुदर्शन चक्र क्या है? जो अंधकार को दूर करता है, वो अखंड का ज्ञान जो ये बताया, ये जो अंधकार में अर्जुन को लेकर जा रहे हैं। जब आपकी सुरता प्रवेश करेगी तो ये स्थूल ब्रह्मांड से परे जो निराकार का मंडल है वही अंधकार है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। जिसको सुदर्शन चक्र रूपी ज्ञान का अस्त्र मिल जाएगा वो अज्ञानता के अंधकार को हरण करके अखंड योग माया में प्रवेश कर जाएगा। अक्षर का मन क्या है? अव्याकृत। और अव्याकृत के सपने का स्वरूप क्या है? वो है नारायण। ये बात कहां भूमा पुरुष किसको कहा गया है? इस घटनाक्रम में उस पुरुषोत्तम को भूमा पुरुष कहा गया है। भूमा का अर्थ होता है जो सर्वत्र प्रकाशमान हो, उसको भूमा पुरुष कहते हैं, उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं और उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। योग माया के ब्रह्मांड में सर्वत्र ब्रह्म का ही स्वरूप प्रकाशित होता है, इसलिए वही भूमा है। और क्षर जगत की दृष्टि से देखा जाए तो पुरुषोत्तम कौन होगा? अक्षर ब्रह्म। लेकिन हम तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तम पुरुष कौन होगा? अक्षरातीत। संसार के लोगों ने तो भगवान राम को क्या कह दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण को क्या कह दिया? लीला पुरुषोत्तम। नारायण को ही सारी दुनिया क्या मानती है? यही पुरुषोत्तम है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसके सिवा अन्य कोई पुरुष नहीं है। एक का पुरुष है सब नार, माने और परमात्मा के सिवाय अन्य कोई पुरुष कहलाने का अधिकार ही नहीं रखता। जो घटनाक्रम में वर्णित किया गया,
जैसे हजारों थंबों का जो महल दिखाई दे रहा है, हीरो के थंबों का, ये वर्णन कहाँ का है? अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के धाम का। दूसरे शब्दों में आप इसको अक्षरधाम पर भी घटा लीजिए, कहीं पर भी घटाएंगे मन इसका संबंध अक्षर से जुड़ता है। जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में आप मुंबई चले गए, तो आपका जो स्थूल शरीर है वही उसका रूप झलकेगा मुंबई में। चेतना अंदर से कार्य कर रही है। कोई मरा हुआ व्यक्ति सपना नहीं देखता, यानी कोई लाश, डेड बॉडी सपने में नहीं जाती है। सपना में चेतन प्राणी का ही तन जाता है, तन तो वही होता है, लेकिन हुबहू वैसे ही झलकता है, वैसे ही बातें करता है और वैसे ही सारी क्रिया दिखाई देती है। प्रणव अक्षर के मन का नाम है, व्यक्त नाम। वो जो मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो उसको भी प्रणव से संबोधित किया जाता है। तस्मिन मोजल विधावसित पुरुषों महान पंच अवयव संयुक्ता स एवं प्रणव अभिधा, यानी पंच अवयवों से युक्त वो अक्षर ब्रह्म का मन नारायण के रूप में प्रकट होता है। इसलिए जैसे अव्याकृत को प्रणव ओम से संबोधित किया जाता है, उसी तरह से आदि नारायण को भी ओम कह करके संबोधित किया जाता है। अब हरजी व्यास को स्वप्न की इस लीला का पता नहीं है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है, ये जो कुछ जगत दिखाई दे रहा है ब्रह्म के आधे में है, तो इस जगत का, तो इसका आधा कहाँ है? अब इसको कौन बताएगा? बिना तारतम्य ज्ञान के अथर्ववेद के इस प्रश्न का कोई भी दुनिया में उत्तर नहीं दे सकता कि ये जगत आधे में है, इस जगत का आधा कहाँ है। यानी सारी सृष्टि जो क्षर जगत पैदा हुआ है, इसका मूल कहाँ है? अव्याकृत के अंदर, जो ब्रह्म के अंदर बसा हुआ है। जैसे अब सपना देखते हैं, कोई कपड़ा बेचने वाला है तो सपना देखेगा कि मैं कपड़ा बेच रहा हूं, क्योंकि वो दिन भर कपड़े के ही संस्कारों में पला रहता है। कोई बिजनेसमैन है, वो पैसे का ही लेन देन करता है तो सपने में उसको वैसे ही आएंगे। कोई भक्ति में लगा हुआ है तो वो सपना देखेगा, भक्ति के ही सपने आएंगे। कहने का भाव क्या है कि जिसके हृदय में जो संस्कार है वही स्वप्न में प्रकट होते हैं। अक्षर ब्रह्म के अंदर ये संस्कार है कि सृष्टि बने और लय प्राप्त हो। वो अव्याकृत के अंदर जो प्रवृत्ति है वही भावना प्रकट हो जाती है नारायण के रूप में। इसलिए जो वर्णन दिया गया है, कहीं वर्णन है नारायण का, कहीं वर्णन है अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म यानी उसके मन स्वरूप अव्याकृत का। इस भेद को न जानने के कारण कहीं तो वो भूमा शब्द पढ़ लेते हैं तो कहते हैं कि तो अक्षर के लिए प्रयुक्त हो जाए, परावर शब्द पढ़ लेते हैं तो अक्षर के लिए। लेकिन जब चारों तरफ लहरें वर्णन कर रही हैं तो कहीं भटक करके कह देते हैं नारायण का है। और तारतम्य ज्ञान के बिना कोई बता भी नहीं पाता कि नारायण कहाँ है और अक्षर ब्रह्म का ठिकाना क्या है, क्योंकि निराकार से परे का कोई वर्णन ही नहीं है। भागवत के चतुश्लोकी भागवत के श्लोकों का सार ही यही है कि उस समय कुछ भी नहीं था, एक निराकार मोह सागर, और उसमें नारायण का संकल्प एको बहुश्याम में प्रकट होता है। उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन नारायण कहाँ से प्रकट हुए ये कहीं भी भागवत में नहीं दर्शाया गया है। आखिर कहाँ से हरजी व्यास उत्तर देते? श्री जी उनको अक्षर की पहचान देते हैं, अक्षर की पहचान देते हैं, परम धाम मूल मिलावे की पहचान देते हैं। बताते हैं परम धाम की आत्माएं इस माया के खेल में आई है क्योंकि उन्होंने राज जी से माया का खेल मांगा था। ब्रज में आई, रास में आई और जागने के ब्रह्मांड में आई है। और वो जागृत तभी होगी जब यहाँ से बैठे बैठे परम धाम का ध्यान करेंगे। यह बताकर श्री जी अपने निवास को चले गए और उधर हरजी व्यास ने जितना सुख था उनके भाग्य में उतना लिया। कहने का तात्पर्य अक्षर की सृष्टि है, अलौकिक ज्ञान को पाकर के कृतकृत्य हो गई। उधर श्री जी को अंतर प्रेरणा होती है ध्यान अवस्था में कि महामती अब तुम्हें चलना होगा जामनगर, क्योंकि उधर कुतुब खां हमला करने वाला है। यदि उसने हमला कर दिया तो आपको मालूम है
जब मुसलमान हमला करते थे उस जमाने में, तो उनमें दया धर्म नहीं होती। हिंदुओं के बच्चे बूढ़े कोई भी हो, उनके साथ क्रूरता ही क्रूरता दिखलाते थे। और यदि उन्होंने तलवार का सहारा ले लिया तो परिणाम क्या होगा? उसकी चपेट में सुंदर साध भी आ जाएंगे, क्योंकि कई वर्षों से जामनगर स्टेट ने टैक्स नहीं चुकाया था। क्या